हम पति पत्नी तो जरूर हैं, पर भाभी की नजरों में नहीं। तुम भाभी की बातों को दिल से क्यों लगा रही हो? तुम्हें पता मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा है मैं तुमसे तब तक दूर रहूंगा। पर अब तो दूरियां खत्म हो चुकी हैं। नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूं आज काम से। मुझे दिल्ली की कंपनी ने वर्किंग पार्टनर बना लिया, और वहां से आने के बाद। आज जा रहे हैं? हाँ। लेकिन मजबूरी है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, बहुत ही जल्द। अरे बाप रे, फ्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी से चाय पिला दो। मुझे जला डाला, देखकर नहीं चल सकती। तेरी इतनी हिम्मत? दीदी मुझे जलाकर मार दिया। नहीं। रेखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रमा पे हाथ उठाने की? ये मुझे चाय से जला के मारना चाहती थी, और तुम चाहते हो कि मैं इस पर हाथ न उठाऊं? चाय से जलकर कोई मर सकता है? मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तुम अपनी औकात भूल रही हो। ये मत भूलो कि तुम इस घर की मेहमान हो, और ये इस घर की बहू है। गेट आउट। रमा, अपनी बहन की शादी के लिए जो 15 लाख का कर्जा आपने मेरे पापा से लिया था, वो अभी चुका दो, और मैं अभी यहाँ से निकल जाती हूँ। रेखा, ये क्या बदतमीजी है? दिन पर दिन तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। चलो जाओ अपने कमरे में। लल्ला जी, रेखा की बात का बुरा मत मानना, वो अभी नादान है। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। भाभी, माफी? लगता है सूरज समुद्र से निकला। नहीं भाभी, हमें आपसे और आपके मायके वालों से माफी मांगनी चाहिए थी भाभी। मैं पिताजी का कर्ज चुकाना चाहता था अपने दहेज के पैसों से भाभी, लेकिन मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, एक एक पैसा। तुम उदास क्यों हो रही हो रमा? रमा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, तुम चिंता ना करो, लेकिन पिताजी का पैसा और लाला का कर्जा सब उतर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा रमा। हाँ सच। अरे मुस्कुराओ तो सही थोड़ा सा, हैं? ये हुई ना बात। इधर आओ, एक बात कहूं रमा, भाभी की बातों का बुरा नहीं मानना, कभी बुरा मत मानना। एक चुप 100 सुख होते हैं। मैं तुमसे एक बात कहूं रमा, तुम ऐसे ही सदा मुस्कुराती रहना। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप जल्दी लौट आएंगे। प्रॉमिस। लव यू। लव यू। बाय। चलो भैया। हाँ, चलो। चल। क्यों देवरानी जी, बहुत खुश नजर आ रही हो, और हमेशा इसी तरह से खुश रहना चाहती हो। जी। आओ मेरे साथ, बैठो। एक छोटा सा काम करो। क्या? अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखो। जी। अगर वो तुम्हें इस घर में खुश देखना चाहते हैं, तो दहेज की उस रकम को, जिसका उन्होंने वादा तो किया था लेकिन अभी तक निभाया नहीं, उसे फौरन भेज दे। लेकिन आप तो जानते ये हैं बहाना तो मैं बहुत पहले सुन चुकी हूँ। तुम्हारे पिताजी सेठ जमुना प्रसाद जी के लिए ये रकम तो बहुत मामूली है। अगर वो चाहें तो इसका इंतजाम कर सकते हैं।
हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा दौलत से प्यार है तो नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। तो लिखो अपने पापा को चिट्ठी। जी चिट्ठी? अगर तुमने ये चिट्ठी नहीं लिखी तो मैं ये समझूंगी कि तुम इस घर में बहू बनकर तो आ गई हो, लेकिन तुम्हें इस घर से बिल्कुल प्यार नहीं है। आगे तुम्हारी मर्जी। पापा, दीदी की चिट्ठी आई है। क्या लिखा है बताइए ना। खुद ही पढ़ ले बेटी। पापा, ये चिट्ठी दीदी ने नहीं लिखी है। नहीं बेटी, चिट्ठी लिखी तो रमा ने ही है, लेकिन शब्द किसी और के हैं। क्या? ये शब्द महालक्ष्मी के हैं बेटी। हरामजादे, मेरा इतना कीमती सेट तोड़ दिया। दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। हाँ हाँ, मैंने ही तुझसे कहा था तोड़ने के लिए। तेरा बाप 1 रुपया तक तो देता नहीं, ऊपर से इतना कीमती सेट तोड़ दिया। पापा, पापा, मार बेटी, इसे और मार, और इतना बेदर्दी से मार कि ये मर जाए, और इसकी मौत के बाद भगवान भी इस धरती पर किसी लड़कियों को पैदा करने की हिम्मत ना कर सके, और अगर पैदा करे भी तो ऐसे बाप के यहाँ ना जो दहेज ना दे सके। अच्छा, तो आज भी ये बुड्ढा खाली हाथ आ गया है। मैं पूछती हूँ कि अगर तुम्हारी हैसियत ही नहीं थी तो तुमने अपनी बेटी की शादी बड़े घर में क्यों की? हैसियत की बात करती हो? वक्त के हाथों मजबूर हूँ, नहीं तो मेरी बेटी पर हाथ उठाने वालों के हाथ काट देता। इतना घमंड है तो ले जा अपनी बेटी को। ठीक है, ले जाता हूँ। मैं अभी इतना गरीब नहीं हुआ कि अपनी बेटी को 2 रोटी भी ना खिला सकूं। अब बेटी चल। नहीं पापा, आप ही ने तो कहा था कि ससुराल ही मेरा घर है, मेरा जीना मरना अब इसी घर में है। पापा, आप चले जाइए पापा। आप इसे अपने साथ ले जाइए। हम हरगिज इसे अपनी बहू मानने के लिए तैयार नहीं हैं। चल बेटी। पापा, आप यहाँ से चले जाइए। मगर बेटी, प्लीज पापा। अरे वाह, बड़े मजे से खा रही है। काम कौन करेगा? चल हट। तेरा बाप? हाँ? यस सिस्टर इन लॉ। रमा बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस एक भयानक सपना देखा था। बेटी, मैं सब समझता हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? कहने को तो पति हूं, लेकिन हूं उसके पैर की जूती। बहुत मजबूर हूं मैं, बहुत मजबूर। जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। लल्ला जी। जी भाभी जी। आजकल आपका कॉलेज संडे को भी खुलने लगा है। जी वो प्रोफेसर साहब है ना, वो जिनकी बेटी अंजू है। भाभी मैं वहाँ स्टडी के लिए जाता हूँ। देखो लल्ला जी,
तुम कॉलेज में लॉ करने जाते हो और तुम्हें ये सिखा दिया गया होगा कि कानून तोड़ना एक जुर्म है और उसकी सजा भी मिलती है। इस घर का भी एक कानून है, ख्याल रहे कि वो टूटे नहीं। जी मैं तो कहता हूँ बड़ी बहू, इसका नंबर तो बाद में आएगा। जिसका नंबर आके भी 0 ही निकला, उसकी सोचो, राम भला करे सबका। ये सब आप ही की मेहरबानी से हुआ है। राम भला करे सबका, उसका तो नाम ही रमा है, साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। ले जाओ उस लक्ष्मी को अपने घर में, मंदिर में बिठाना और करते रहना पूजा, शायद तुम पे मेहरबान हो जाए। अरे गैरों का गुस्सा इस मासूम पंडित पे क्यों उतार रही हो? कुंडली, जो कुंडली होती है ना, उसमें एक पल की गलती भी हो जाए ना तो कुंडली गलत मिल जाती है। मौका अच्छा है, बहू का बाप बुरा है, बहू नहीं कहोगी तो वो तलाकनामे पर दस्तखत भी दे देगी। जानकी दास पंडित पर पूरा भरोसा रखो। इस बार सगाई पर 1 करोड़ रुपए नहीं दिलवाए तो कहना। जय राम जी की, जय राम जी की। पंडित ने बात तो बहुत पते की बताई है। सिस्टर इन लॉ जी, लेट चैन हॉलीवुड का हर काम कंप्यूटराइज होता है। उधर आपका फोन आया, इधर डाइवोर्स के पेपर तैयार। लालचंद जी। लेट चैन। ओके लालचंद जी, आपने पेपर तो तैयार करवा लिए हैं, लेकिन इस पर दस्तखत करने के लिए उसे कैसे राजी करवाया जाए? हाँ दीदी वो सीधी तरह से तो दस्तखत करने वाली है नहीं। सिस्टर इन लॉ, आप एमए हैं, वो भी पॉलिटिक्स में। आपसे अच्छी पॉलिटिक्स कौन जानता है? थोड़ा षड्यंत्र रचिए ना। हाँ, षड्यंत्र तो रचना ही होगा।